जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा उलगुलान के नारों से। फिर एक उलगुलान, फिर एक बार हुल के लिए तैयार है झारखंड, और इसका नेतृत्व अपने युवा करेंगे। जिन युवाओं को ठग करके यह जुल्मी सरकार सत्ता में आई, जिन युवाओं के सपनों से खेल करके यह सरकार सत्ता में आई, उस सरकार को यह डर दिखाना जरूरी था, उस सरकार में भय पैदा करना जरूरी था। यह डर अच्छा है हेमंत जी, आप संगीनों के साये में एक कटीले तार लगा करके एक बुजदिल के तरह अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं, और राज्य के युवा जो अभी भी सड़क में संघर्ष कर रहे हैं, सड़क में जद्दोजहद कर रहे हैं, इसे सरकार को उखाड़ फेंकने के आह्वान के, उस भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर यहां पहुंचने के लिए आप इतने डर गए हैं कि अपने प्रशासन से न सिर्फ जनप्रतिनिधियों को बल्कि हमारे युवाओं को भी सड़क पर रोकने का काम किया है। लेकिन ये सड़क और ये युवा दोनों ही रुकने वाले नहीं हैं। लाखों की संख्या में यहां उपस्थित होकर के यह बतला रहे हैं कि राज्य सरकार युवा विरोधी है। इन राज्य सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों से तो प्यार है, लेकिन झारखंड के युवाओं को फटकार है। ये राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के सेवा के लिए तत्पर रहती है, लेकिन राज्य का युवा जब कहता है कि हमें 5 लाख रोजगार का वायदा किया था, हमें 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता का वायदा किया था, और रोजगार और बेरोजगारी भत्ता कहां है? जब अनुबंधन कर्मी, संविदा कर्मी ये कहते हैं कि हमें परमानेंट करने का वायदा किया था, वो वायदा कहां है? जब यहां हो रही परीक्षाओं की गड़बड़ी का सीबीआई जांच का मांग जब यहां का युवा कर रहा है, तब वो सरकार कहां है? इस सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है युवाओं पर अत्याचार का। इन्होंने नौकरियां नहीं दी, लेकिन जो नौकरियां दी उसके पद को इन्होंने बेचा। वो सीजीएल हो, जेई की परीक्षा हो, नेट का परीक्षा हो, जेटेट की परीक्षा हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी की परीक्षा हो, सारे एग्जाम्स के रिजल्ट को इन्होंने बेचा है। आपने कहीं ऐसा देखा है क्या कि 100 नंबर की परीक्षा में अभ्यर्थी को 252 नंबर मिले? ऐसा देखा है क्या कहीं? 100 नंबर का प्रश्न पत्र हो और उसका जो मूल्यांकन करने वाले लोग हो उसको 252 नंबर दे दे। जेटेट की परीक्षा में इस राज्य सरकार ने 100 नंबर के प्रश्न पर 252 नंबर दिए। इस राज्य की सरकार ने जेपीएससी की परीक्षा, मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए घंटी आधारित शिक्षकों को दे दिया, जो अर्हता ही नहीं रखते। ये पूरी तरह से युवाओं की विरोधी सरकार है, और युवाओं को आवाज को दबाने के लिए, अपने घुसपैठी, अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए ये लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। ये राज्य सरकार को वो नहीं दिखते हैं मुश्ताक अहमद, जो मेडिका में डॉक्टर बन करके पिछले 20 साल से 10 साल से शेड्यूल को लागू करने के लिए इस देश में एक जिहाद करने के लिए, इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। वो नहीं दिखता है। एटीएस की छापामारी होती है, वो सारे देश विरोधी लोग पकड़े जाते हैं, वो चांदों से पकड़े जाते हैं, वो यहाँ पर हिंद पीढ़ी से पकड़े जाते हैं, लेकिन इस सरकार को दिखता नहीं है। इस सरकार को गाय बथान का दांदू हमरम नहीं दिखता है। ये सरकार को केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रों को जो लाठी पीटा गया वो नहीं दिखता है। ये सरकार को चूटू में कर्मा उरांव की जमीन पर मस्जिदें बन रही है वो नहीं दिखता है। ये सरकार को दिखता है तो पारा शिक्षक, सहायक पुलिस कर्मी जो इस सरकार से अपने वायदों का जवाब लेने के लिए आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। ये सरकार को दिखता है भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह आंदोलन जो लाखों युवाओं के भावना को प्रदर्शित करने वाला है, लाखों युवाओं को जो ठगा गया है उस जनाक्रोश को प्रदर्शन करने वाला है। वो जब निकलते हैं तो सरकार संगीने के साये में छावनी बना करके यहां इनसे कटीले तार लगा करके रोक देते हैं। ये कटीले तार झारखंडी युवाओं को रोक पाएगा क्या?
मैं पूछना चाहता हूं, आपको रोक पाएगा क्या? भाई हम सिद्धू कान्हू चांद भैरव के धरती से हैं, हम बिरसा मुंडा के धरती से हैं, हम उनके वंशज हैं। वो अंग्रेजों के गोलियों से नहीं डरे, तो आपके कटीले तार और आपके तोप से क्या डरेंगे? आप कितना भी कटीला तार लगा लो, कितना भी तोप या कितना भी बंदूकें लगा लो, ये युवाओं का जनसैलाब रुकने वाला नहीं है। एक कांटे निकाल करके उसी तरह बाहर फेंक देंगे जैसे आपको सत्ता से बाहर हम इस बैलेट का, जब ये चुनाव का घोषणा होगा उसमें कमल का बटन दबा करके आपको बाहर फेंक देंगे। ऐसा आह्वान के साथ आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? जिस काम के लिए आए थे वो तैयार हैं कि नहीं तैयार है? वो काम क्या है? क्या काम है? अब भाई मुख्यमंत्री जी के आवास से अपने 3-3 लाख जो बचे हुए हैं उनको लेने जाना है कि नहीं जाना है? अरे जाने के लिए तो रास्ता उधर ही से है ना, है किधर से है? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लेकिन उसमें तार लगाया है कटीला, लाठी लेके खड़ा है। डरना है क्या? वो तार को भी उखाड़ फेंकना है और वो बैरिकेड को भी उखाड़ फेंकना है और उसके घर जाकर के अपने हक और अधिकार का पैसा लेना है। ऐसा तैयारी है कि नहीं है? तो अपने आदरणीय अध्यक्ष जी जैसे ही घोषणा करेंगे, हम सब उस बैरिकेड को तोड़ करके इस राज्य सरकार से अपना हिसाब लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।